आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ RKSSC यूट्यूब चैनल पर। हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि कैसे हम एडमिशन फॉर्म बना सकते हैं इंस्टीट्यूट के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है कि कैसे हम विजिटिंग कार्ड बनाएंगे MS वर्ड का यूज़ करके, क्योंकि कोई सा भी बिजनेस हो आपको अपना विजिटिंग कार्ड बनाना ही पड़ता है, डिजिटल फॉर्मेट हो या फिर हार्ड कॉपी। देखते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम MS वर्ड को ओपन करेंगे। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे ये जो पेपर साइज है ये 4 है और लेआउट पोर्ट्रेट है, लेकिन जो ज़्यादातर विजिटिंग कार्ड होता है वो लैंडस्केप में होता है। अब लैंडस्केप क्या होता है वो आपको देखने को मिलेगा डिज़ाइन ऑप्शन पे जैसे हम जाते हैं, लेआउट ऑप्शन पे जैसे हम जाएंगे यहाँ पर हमको देखने को मिलता है चूज़ अ पेपर साइज। यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसके लिए हम यूज़ करेंगे स्टेटमेंट या एग्जीक्यूटिव भी यूज़ कर सकते हो, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। फिर इसके बाद आता है ओरिएंटेशन। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है। लैंडस्केप देख रहे हो, पिक्चर्स कैसे दिखाएगा आइकन्स के जरिए, यही फ़र्क होता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो हमारा जो पेपर साइज है कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे 50% ऑफ पेज। कुछ इस तरीके से। यहाँ से भी हम इस रेक्टेंगल को हल्का सा इसके वैल्यू को मैनेज करेंगे। हाँ, ये सही है। फिर से मैं इनसाइड ऑप्शन पे गया, शेप्स, देन रेक्टेंगल। हम इस शेप्स को कॉपी भी कर सकते हैं Ctrl+D के हेल्प से। यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, तो हम इसको मैनेज करें। यहाँ पे मैंने कलर चेंज करना है, सेव फिल पे गए और यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से कलर सेलेक्ट कर रहे हैं और शेप आउटलाइन पे जाके नो आउटलाइन। सेकंड में हम कलर चेंज करेंगे, ब्लैक कलर यूज़ करेंगे और ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा 50% लगभग। कुछ इस तरीके से थोड़ा वैल्यूज को इंक्रीज करना है यहाँ से। फिर इसके बाद हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और ये सर्कल आपको परफेक्ट सर्कल लाने के लिए सिर्फ को पहले प्रेस करना है, देन सर्कल को ड्रॉ करेंगे। शिफ्ट को प्रेस किया, देन सर्कल ड्रॉ करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा, आपको एक परफेक्ट सर्कल देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे हम ये जो सर्कल है इसके अलाइनमेंट को मैनेज करेंगे, Ctrl+D। शिफ्ट को प्रेस करके हम एक साथ 2 सर्कल कॉपी कर सकते हैं Ctrl+D के साथ।
कुछ इस तरीके से। अगेन कंट्रोल डी, शिफ्ट को प्रेस करना है एंड देन आई थिंक ये सही लग रहा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो जितने भी ऑब्जेक्ट है उसका हम कलर चेंज करेंगे। सेव फिल पे गए, यहाँ पे ऑरेंज कलर और आउटलाइन कलर नो। सेम वैसे ही यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करना है, इस पे हमें ब्लैक कलर यूज करना है। फिर देन नेक्स्ट सर्कल फिल कलर एंड ऑरेंज कलर फिल करेंगे, सेम आउटलाइन पे जाएंगे, देन नो आउटलाइन। सेम वही अप्रोच, ओके कंट्रोल जेड बाय मिस्टेक मुझसे प्रॉब्लम देखने को मिला। सेव फॉर्मेट पे गए, नो आउटलाइन और यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्लैक कलर। तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगा, ये पजल इम्पैक्ट है। यहाँ पे हम एक राउंडेड रेक्टेंगल बनाएंगे, इनसाइड पे गए, शेप्स पे हमने क्लिक किया, देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा राउंडेड रेक्टेंगल। शिफ्ट को प्रेस करना है, देन इस ऑप्शन, ओके विदाउट शिफ्ट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सर्कल जिसका कलर येलो है, इसको क्लिक करके डाउन साइड ड्रैग कर नीचे की तरफ मूव करते जाना है और ये शेप कन्वर्ट हो जाए कुछ इस तरीके से। 50% इस शेप का 50% कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम ब्लैक कलर यूज़ करेंगे। फिर से मैं ये ऑब्जेक्ट बता रहा हूँ आपको मैनुअली, सिर्फ यहाँ पे देखना है। एक और बार मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे येलो कलर का पॉइंट्स है, इसको क्लिक करके नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इसको हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं और एक चीज़ ज़रूर ध्यान देना कि ये ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट सही होना चाहिए। जैसे मैंने इसको क्लिक किया और वाइट कलर यूज़ कर रहा हूँ, इसकी विड्थ को हम चेंज करेंगे स्क्रॉल टूल्स पे जाके, देन यहाँ पे कुछ इस तरीके से। इसको हल्का सा मूव वैसे हम कर सकते हैं। ये लाइन मैंने इसलिए ड्रॉ किया था ताकि मैं अलाइनमेंट को देख सकूं। अब इसका कलर हम ऑरेंज कलर फिल करेंगे, और यहाँ पे हमने एक लेआउट बनाया, क्योंकि जब भी हम ग्राफिक्स पे काम करते हैं तो सबसे पहले हम लेआउट पे काम करते हैं और आखिरी में हम टेक्स्ट फॉन्ट इस सब चीज़ों पे हम ध्यान देते हैं। इनसाइड पे गया, शेप्स, और यहाँ पे एक टर्म था टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे RKCC कंप्यूटर, RKCC कंप्यूटर, और इसके बाद हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। होम टैब पे गए और यहाँ पे हम टेक्स्ट के स्टाइल्स को फाइनल करेंगे। यहाँ पे फॉन्ट साइज को भी हम मैनेज करेंगे। और इसके बाद हम इसको राइट साइड पे मूव करेंगे।
और यहाँ पे जो टर्म्स है शेप फॉर्मेट पे जाना है, शेप फिल पे गए और यहाँ पे एक टर्म्स आएगा नो फिल, और इसका जो आउटलाइन है नो आउटलाइन। अब इसके बाद हम यूज़ करेंगे एक और टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना है। इस तरीके से सबसे पहले हम यहाँ पे बुलेट्स यूज़ करेंगे, सिंपल बुलेट। होम टैब पे गए, क्या लिखा हुआ है, बुलेट्स, क्रिएट अ बुलेटेड लिस्ट। जैसे इसके ड्रॉप डाउन लिस्ट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलेगा। और अगर आप ये रिसेंटली जो भी यूज़र ने यूज़ किया है वो ऑप्शन है, इसमें हमें और भी बुलेट्स देखने को मिलते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, बुलेट्स कैरेक्टर सिंबल पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसमें से आप देख सकते हो जो भी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट होगा आप यूज़ कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से चेक लिस्ट वाला ऑप्शन ही अच्छा है, या एरो का। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे टाइपिंग, एंटर, कंप्यूटर बेसिक, एंटर। इसके बाद एडवांस एक्सेल, देन इसके बाद टैली प्राइम विद GST। इसके बाद कॉइल ड्रॉ, फोटोशॉप, इलिस्ट्रेटर्स। तो फोटोशॉप और इलिस्ट्रेटर में फ़र्क यही होता है कि अगर आपको डिजिटली एडवर्टाइजमेंट करना है, स्केच बनाना है, तो वहाँ पे इलिस्ट्रेटर बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन आपको फ़ोटो एडिटिंग करना है, एल्बम्स बनाने हैं, तो फोटोशॉप इज़ बेस्ट ऑप्शन। और यहाँ पे जो कॉइल ड्रॉ देखने को मिलता है वो केवल प्रिंट मीडिया, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, पोस्टर हो गया, बैनर हो गए हैं, तो इन सब जगह पे आप कॉइल ड्रॉ का यूज़ करते हुए देख सकते हैं। इलिस्ट्रेटर, इसके बाद हम प्रीमियर, फिल्मोरा, प्रीमियर, आफ्टर इफेक्ट, देन अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो इसके लिए स्टेनोग्राफी। ये पूरा टेक्स्ट हम सिलेक्ट करेंगे। गुड इवनिंग सर। मैंने आपको बोल दिया। यहाँ पे हम स्टेनोग्राफी को भी लिख रहे हैं, जो कि एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रिक्वायरमेंट होती है। तो RKCC कंप्यूटर जो भी कोर्स कवर करा रहे हैं, इस असाइनमेंट के जरिए एक तरह से वो एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं। यहाँ पे देखना कि पहले हम पूरा कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फ़ॉन्ट स्टाइल्स आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी आप चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट स्टाइल। हमने स्टेंसिल ऑप्शन का यूज़ किया है और फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, आई थिंक ये सही है। शेप फॉर्मेट पे गए, शेप फिल पे गए, देन नो फिल ऑप्शन। आउटलाइन को हम इग्नोर कर रहे हैं। और यहाँ पे जो RKCC कंप्यूटर एंटर यूज़ करना है, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ये
जो कंप्यूटर टर्म्स है इसको हमें सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एक्स से कट, और हर किसी जो टर्म्स है इसके फॉन्ट साइज को हम एक्स, क्योंकि ये ब्रांड है तो ब्रांड पे हमेशा हाईलाइट करना होता है फॉन्ट साइज के जरिए या फिर फॉन्ट साइज के जरिए। यहाँ तो कुछ इस तरीके से। और जब नेक्स्ट टर्म था हमारे पास कंप्यूटर, इस पर कंट्रोल डी यूज़ करना है और इसको हल्का सा यहाँ से हम इसको डिलीट करेंगे, दैन कंट्रोल वी पेस्ट, और ये जो टेक्स्ट है इसको मूव करेंगे और यहाँ पे जो कंप्यूटर लिखा हुआ आ रहा है इसको हल्का सा मूव करना है। और ये जो कंप्यूटर टर्म्स है ना इसका फॉन्ट साइज हम चेंज करेंगे, यहाँ पे 28 लिखा हुआ आ रहा है तो हल्का सा मैं इसको मूव कर रहा हूँ, कैसा चीज़ें लग रहा है। ओके, आरकेसी से कंप्यूटर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ डिटेल्स लिखेंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर, शेयर से क्लिक किया, देन टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं मोबाइल नंबर, $70652244937। फिर डिलीट हो गया। कोई नहीं, हम कोई से नंबर लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें। इसके फ़ॉन्ट साइज़ को हम चेंज कर रहे हैं, फ़ॉन्ट साइज 16, क्योंकि मोबाइल नंबर है हाईलाइट होना चाहिए। फ़ॉन्ट्स कलर यहाँ पे वाइट, और शेप फिल पे जाके नो फिल ऑप्शन का यूज़ करना है। देख सकते हैं कि कौन सा स्टाइल यूज़ करना है। यानी इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे शेयर फ्रॉम द टेक्स्ट बॉक्स, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं यहाँ पे हम लिखेंगे बीइंग एक्सपर्ट इन कंप्यूटर, शेप फिल पे गए, देन नो फिल। ओके, तो यहाँ पे फॉन्ट्स कलर हम यूज़ करेंगे वाइट, और इसकी वैल्यूज को रिसाइज करेंगे हम कुछ इस तरीके से, और हल्का सा यहाँ पे, और ये कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे कंट्रोल भी।
इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से भी मूव कर सकते हैं। इसको भी हम बोल्ड ऑप्शन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे जॉइनर्स। शेप फिल पे गए एंड नो फिल का ऑप्शन हम यूज़ करें। हम टैब पे गए, फॉन्ट्स कलर यहाँ पे मैं वाइट यूज़ करूँगा। देखते हैं ऐसा क्यों, क्या प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, यहाँ पे जो हमने फॉन्ट साइज बनाया ना उसकी वजह से आई थिंक प्रॉब्लम, तो थोड़ा सा वैल्यूज़ को कम रखते, ओवर हो रहा है ब्रांडिंग से ज़्यादा, तो ये हाईलाइट हो रहा है जॉइनर्स। ये सही है। और इसके बाद है इस तरीके से जॉइनर्स। इस तरीके से हमने बहुत सिंपल विजिटिंग कार्ड बनाए हैं सिर्फ शेप्स का यूज़ करके। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ रहे हैं जो भी हमने अभी तक पढ़ा था। बेसिक यूज़ ऑफ टूल्स, इसका हमने यूज़ करके प्रोजेक्ट बना रहे विजिटिंग कार्ड। कल जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी सैटरडे को, यहाँ पे हम सीखेंगे विजिटिंग कार्ड में फोल्डिंग पैटर्न्स कैसे हम बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड गुड नाइट।